ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में महंत अवैधनाथ 7वें ऑल इंडिया प्राइज मनी मेंस कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में बेहतरीन मुजाहरा करने वाली टीमों और उनके खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। इस मौके पर जनाब योगी ने कहा कि गुज़िश्ता 11 बरसों में खेलों को लेकर मुल्क में तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में खेल सहूलियात बढ़ाने के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रही है। हमारी सरकार ने तय किया है हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए, हर जिला मुख्यालय पर एक स्टेडियम होना चाहिए, हर ब्लॉक लेवल पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए और युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों के साथ सरकार जुड़ी है, इनको लगातार सुविधाओं को बढ़ा रही है। वज़ीर आला ने 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में कुश्ती जीतने वालों को भी इनामात से नवाजा। सुप्रीम कोर्ट ने कई रियासतों में चल रहे SIR में लगे बूथ सतही अफसरान BLO पर काम का दबाव कम करने के लिए कई हिदायत जारी की हैं। एक रिट की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को उनके काम के औकात को मुनासिबत के तौर पर कम करने के लिए इजाफी अमले की तैनाती पर गौर करने की हिदायत दी। एक रिपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों और राज्य चुनाव आयोगों द्वारा तैनात कर्मचारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए जब भी BLO को कठिनाइयों का सामना करना पड़े, राज्य सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। रियासत भर में SIR का अमल जारी है। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कल प्रयागराज में SIR को लेकर कहा कि जमहूरियत की मजबूती के लिए ये मुहिम चल रही है। SIR के इस काम में कोई अहल वोटर छूटना नहीं चाहिए। इस सिलसिले में कल इलेक्शन कमीशन के सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग और रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर रणदीप रणवा ने गौतम बुद्ध नगर में SIR का जायज़ा लिया। SIR को लेकर लोगों का मानना है कि इस अमल से वोटर लिस्ट शफाफ हो जाएगी और गैर कानूनी लोग खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। 2023 तक जिसका नाम वोटर ID में रहा है, उनका पुनरीक्षण हो रहा है और गांव स्तर पर शहर स्तर पर एक क्षेत्र वाइज सबको अपने कार्यकर्ताओं को भी और प्रशासनिक लोग भी इसमें कार्य कर रहे हैं। मंडल स्तर और बूथ स्तर पे सब कार्यकर्ताओं का गठन हो चुका है और वो सब कार्य कर रहे हैं। काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन के लिए तमिलनाडु से मेहमानों का दूसरा ग्रुप कल वाराणसी पहुंचा। वफ्द में ज़्यादातर असातिज़ा और माहिरीन तालीम शामिल हैं। वहीं 200 तलबा के पहले वफ्द ने कल प्रयागराज में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। संगम के साहिल पर एक सकाफ़ती शाम का इनेकाद किया गया, जिसमें जनूबी और शुमाली भारत के मुख्तलिफ फ़नून का शानदार संगम देखने को मिला। सकाफ़ती प्रोग्राम के बाद तलबा ने संगम में डुबकी लगाई और बड़े हनुमान जी के मंदिर के दर्शन भी किए। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा है कि अब तक 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ़ इमलाक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ़ कानून बनने के बाद वजारत ने उम्मीद पोर्टल शुरू किया था और मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों को पोर्टल पर सभी वक्फ़ इमलाक को रजिस्टर करने के लिए 6 माह का वक्त दिया था। नई दिल्ली में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि आज आखिरी दिन है और लाखों इमलाक अभी भी रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आइंदा 3 माह तक वजारत उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाएगी और न ही कोई सख्त कार्रवाई करेगी। आज वर्ल्ड सॉइल डे के मौके पर रियासत के वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि वो अपने खेतों में मिट्टी की सेहत को यकीनी बनाने के लिए बाकायदगी से अपनी मिट्टी की जांच कराएं। वर्ल्ड सॉइल डे के मौके पर ज़मीन की सेहत को बेहतर बनाने के मौजू पर रियासत भर में किसान साइंसदान मुकालमा और रियासती सतह के किसान सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। प्रोग्राम के दौरान रियासत की ज़राई यूनिवर्सिटियों और उससे मुंसलिक स्कूलों के तलबा मिट्टी की सेहत की मौजूदा सूरत हाल और उसकी बेहतरी के बारे में प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। कर्नल सीमा मिश्रा को कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ का प्रिंसिपल बनाया गया है। ये इत्तला महकमा तालीम के अफसरान ने दी। कर्नल सीमा 65 बरस पुराने इस इदारे की प्रिंसिपल बनने वाली पहली खातून हैं। वजारत दिफा के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी के जरिए 30 अक्टूबर को जारी एक ख़त के बाद डेपुटेशन पर 2 साल के लिए उनकी तकर्री को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।